मुमरा की बेटी मर्जिया पठान की दहाड़, बिल्किस बानो के आरोपियों के घर पर कब बुलडोजर चलाएगी सरकार। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV न्यूज़। दर्शकों, मुमरा शहर के तेज तर्रार व बेबाक समाज सेविका मर्जिया पठान ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के बीच कई अहम मुद्दों पर राज्य व केंद्र सरकार पर सवालिया निशान लगाया और ख़ासकर 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो मीरा रोड में सनातनी हिंदू संगठन द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस दौरान दो समुदायों के बीच मारपीट व भारी हंगामा हुआ था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने नाजुक हालात को देखते हुए दोषियों पर मुकदमा ठोक दिया। वहीं दूसरे दिन मनपा द्वारा घटना स्थल पर व उसके आसपास दुकानों पर यह कहकर बुलडोजर चलाया गया कि अतिक्रमण व्याप्त है। मर्जिया पठान ने इन्हीं मुद्दों पर सरकार पर कई सवाल उठाए और विशेष रूप से कहा कि सरकार अगर इतने ही ईमानदार है, निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है, तो आज तक बिल्किस बानो के आरोपियों के घर पर क्यों बुलडोजर नहीं चलाया गया। मर्जिया पठान ने तो यहाँ तक कहा कि जब बिल्किस बानो के आरोपियों को जेल से रिहा किया गया था तो कुछ बड़े नेता उनका स्वागत करने के लिए हार फूल लेके खड़े थे और उन्हें हार फूल पहनाया। इसके अलावा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मर्जिया पठान ने क्या कहा, आप ये भी सुनिए। हमको न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है जो मीरा रोड में हो रही है। आपको देखने के लिए मिला होगा कि वहाँ पे 2 दिन पहले कुछ कम्युनल राइट्स तो नहीं बोलेंगे बट कम्युनल फाइट हुई। उसके बाद कल वहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई की गई दुकानों पर, घरों पर, ये बोल कर के वो इलीगल है, तो प्रायर नोटिस ना देते हुए, जो कि देनी चाहिए, आप किसी भी जगह पर बुलडोज़र चला रहे हो, बिना प्रायर नोटिस दिए हुए वहाँ पे बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। तो मेरा ये मैंने इसलिए रखा है कि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये सरकार जो कि एक अभी ठीक है, चलो वहाँ पे कम्युनल फाइट हुई, आपने उसके बदले में ये किया है, आप कह रहे हो कि हम लोग इलीगल चीज़ों को तोड़ रहे थे और इलीगल चीज़ों पे कार्रवाई, तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें इलीगल की जा रही है और हो रही है। अगर हम लॉ इलीगल कोई देखने के लिए जाएंगे और क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, अगर उसको देखने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है। क्या उस पर ओवरनाइट कार्रवाई की जा रही है क्या? ऐसे तो नहीं, उसका जवाब तो सीधा सीधा नहीं ही है। तो वहाँ पे जो कम्युनल फाइट हुई, गाड़ी तोड़ी गई या जो भी, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करती। ऑफकोर्स उस पर जांच पड़ताल करके, जब जांच पड़ताल के लिए डिपार्टमेंट को इतना टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं जांच पड़ताल होने के लिए भाई, बड़े बड़े मैटर्स में, तो ये मैटर में जांच पड़ताल करके वो ऑफकोर्स एक्शन ले, किसने किया है, क्या किया है, किसने तोड़ा है, जांच पड़ताल करके लॉ के अबाइडेंस में भी चीजें हो सकती है। उसका जवाब ऐसे देना कि हम बुलडोजर चला देंगे, आप चला देंगे बोला भी नहीं, या चला दी आपने, बुलडोजर चला दी, लोगों के रोजगार पर बात आ गई, उनके घरों पे बुलडोजर चलाना, तो ये कहाँ का लॉ है या ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का एक तरीका है? इसको तो डिक्टेटरशिप बोली जाएंगी ना, कि आप कुछ करेंगे हम फट से ऐसा एक्शन ले लेंगे विदाउट लॉ के अबाइडेंस में। कि कोई तरतीब होती है भाई, कोई तरीका होता है किसी भी चीज पे एक्शन या करने का। पहले आप उकसाओगे, उकसाने के बाद अब पूरा देश तो इतना सद्बुद्ध में नहीं रहता और इतना पेशेंस में नहीं रहता है कि वो रिएक्ट ना करे। रिएक्ट कर दिए उन्होंने, उनकी गलती, रिएक्ट किए उन्होंने एग्रेसिवली, विच इज रॉन्ग। बट महात्मा गांधी जी का ये कहना है ना कि आग के बदले आग देंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो आप एक तरीके से लॉ के अबाइडेंस में रहकर भी किसी भी चीज पे कार्रवाई कर सकते हैं। आप दीजिए ना उनको पनिशमेंट। जैसे मुझे आपसे जो सरकार है हमारी, जो इतना फास्ट एक्शन ले लेती है, जब भी कोई चीज ऐसी धार्मिक हो तो उस पर बहुत फास्ट एक्शन ले लेती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बिल्किस बानो के जो गुनहगार है, जिसने बिल्किस बानो और उनके पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया, क्या आपने उनके जो गुनहगार है, क्या आपने उनके घरों में बुलडोजर चलाए? क्या आपने उनकी दुकानें तोड़ी? वहाँ पे जाके आपने उनके वहाँ पे बुलडोजर चलाए या नहीं चलाए अभी तक के? क्योंकि जब वो रिहा हुए थे बीच में, तब आपके MLO ने उनको स्वागत किए थे, उनपे हार फूल चढ़ाए थे, जैसे कि उन्होंने पता नहीं कौन सा शहीदों वाला काम करके आए हैं या कौन सी इंडिपेंडेंस दिला के आए किसी को, वैसे उनका स्वागत किया गया था। जब
सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा उस मैटर में। सुप्रीम कोर्ट ने आके बोली कि भाई इनको रिहाई नहीं दे सकते, ना इनको टाइम दे सकते, इनको फौरन वापस से अंदर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को हर चीज में इंटरवीन करना पड़ रहा है। आज की तारीख में ऐसा माहौल हो गया है कि हर चीज में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। तो मेरा आपसे ये मानना है कि पार्लियामेंट में दानिश जी को गालियां दी जा रही है, क्या उनके घर पे अभी तक के बुलडोजर चलाए गए हैं? नहीं गए हैं क्या? मुझे बस ये जानना है कि जो महाराष्ट्र में, मुझे आपसे ये कहना है कि महाराष्ट्र में एक सभ्यता, एक क्लास है। आपको क्लास को नीचे करने की कोशिश मत कीजिए। जैसा आपने हमारे मुल्क के दूसरे स्टेट्स में एक आपका गुंडा राज चलता है, वैसा महाराष्ट्र में चलना पॉसिबल नहीं है। तो आप उसको एनकरेज भी मत कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में लोग बहुत सभ्यता से रहते हैं, बहुत क्लास से रहते हैं, बहुत डिग्निटी से रहते हैं, पढ़े लिखे एकदम एक उनके वर्किंग क्लास लोग रहते हैं, अपना काम करते हैं और अपना मिलजुल के सब लोग रहते हैं बहुत अच्छे से। तो महाराष्ट्र की सभ्यता को आप कमजोर करने की कोशिश मत कीजिए, वरना इसका बहुत ज्यादा आउटरीच निकल सकता है। हम ये चाहते हैं कि आप जो वहाँ पर जो माहौल चल रहा है उसको कंट्रोल में लाइए, पुलिस के जरिए कंट्रोल में लाइए, नहीं तो ऐसे ही आप डिक्टेटरशिप करते रहेंगे। जोर जबरदस्ती वाले मामला का जो बुलडोजर सरकार आपकी जो है, जो चल रही है, अगर आप ये चीजें करते रहेंगे तो हम इस चीज पे निषेध अपना जरूर जाहिर करेंगे। और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग, मुमरा कौसा के लोग इस पे अपना निषेध जाहिर करें, क्योंकि ये गुंडा राज तो नहीं चल सकता है महाराष्ट्र में। आपका कहने का मतलब है कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं और किसी भी तरह का कोई भी मसला इसमें धार्मिक होता है तो वो सबसे पहले उनके पास एक बुलडोजर रखा रहता है, बुलडोजर को लेकर पहले वो कार्रवाई कर देते हैं। और जो जितनी भी इलीगल चीजें हैं उसको छोड़ के उनका धार्मिक मुद्दा उनका ज्यादा रहता है। वही माहौल यहाँ पर भी होने वाला है। देखिए, मेरा आपसे यही कहना है कि ये एक जो रनिंग गवर्नमेंट है, ये इनका मोटिव ऐसा है कि सबको एक दूसरे से भिड़ा दिया जाए, लड़ा दिया जाए और ये आराम से निकल जाए बीच में से, है ना। तो ये इनका मोटिव है एक दूसरे से कम्युनिटीज को भिड़ाना। इसमें कोई भी दोनों में से कम्युनिटी की गलती नहीं होती है। एक वो होता है ना बीच में, मतलब एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, खुद से भी माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। पता नहीं कि जेन्युइनली वो लोग हो भी कि नहीं जिन्होंने किया है, कि खुद के ही लोग हो आगे। वी ऑल्सो डोंट नो दैट, बट वो काम किसका है? वो एग्जामिन करना पुलिस का काम है कि जेन्युइन गूंस है, जेन्युइन लोग हैं कि खुद के स्क्रिप्टेड लोग हैं, भेजे हुए खुद के लोग हैं। मतलब मैम आप ये कहना चाह रही है कि इलेक्शन के चलते, जो इलेक्शंस आ रहा है उसके चलते आम जनता को निशाना बनाया जा रहा है। जी और जी, ये तो हमेशा से होती है, तो पिछले कुछ सालों से आपको ये देखने के लिए मिल रहा है ना, ये सारी चीजें हो रही है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे बैठे कि ये नहीं होनी चाहिए। हर चीज में सुप्रीम कोर्ट, अभी ये सब मैटरों में हर चीज में हम सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन क्यों करना पड़ रहा है ना। हमारे स्टेट की अथॉरिटीज भी तो इतनी स्ट्रांग है ना कि वो इस चीज पे एक्शन ले सके। तो लॉ और पुलिस और कोर्ट को अपना काम करने थे। हर चीज में आप बुलडोजर ना घुसाए, हर चीज में आप अपनी नाक ना घुसाए। लॉ एक चीज है जिसपे हमको पूरा फेथ है। जैसे कि आपने देखा कि आई रियली वांट टू थैंक सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने इतना फास्ट बिल्किस बानो जी के केस के लिए उनको आरोपियों ने उनसे मांग भी करी। उन्होंने आरोपियों ने उनको बोला भी कि हमको टाइम दो, तो उन्होंने टाइम नहीं दिया। उन्होंने उनको 2 दिन के अंदर बोला कि आप सरेंडर कर लीजिए। तो हमको लॉ पर, हमको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा भरोसा है और हम उसके ही साथ चलेंगे।